की एक कीमत होती है और रिजवान कुरैशी कि जो एक कैंडिडेट है वो पुराने 4 बार के जीते हुए माजी नगर सेवक, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका भी एक वक्त है, एक दौर था। मैं उनको यही कहूँगा कि अब तुम्हारा वक्त था जब तक हमने तन मन धन से तुम्हारा काम किया, तुम्हारा साथ दिया। आज स्थिति ऐसी है कि हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारा साथ दो, हमारी सरपरस्ती करो, हमारे सर पे हाथ रखो और हमको गाइडेंस करो ताकि ये चीज़ों का सिलसिला आगे चलता रहे। जो मुद्दा है उसके खड़े रहेंगे। आप सब रिजवान भाई और समीर भाई को मोहल्ले के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह सीट को कामयाब करेंगे। रिजवान कुरैशी इस बार पूरे मोहल्ले का सपोर्ट है और हमारे पैनल का भी सपोर्ट है, निज़ामपुरे का सपोर्ट है, जैतूनपुरा, इस्लामपुरा, हमारे जितने भी दोस्त अहबाब है, जितने भी साथ में काम करने वाले लोग हैं। और याद रखो, अच्छा आदमी अच्छे नुमाइंदे को पसंद करता है, गलत आदमी को पसंद करता है। आज या कोई भी मामले में क्योंकि हमारा नगर सेवक नहीं है, बंदे से करोड़पति नहीं बनना है। माशाअल्लाह आप लोग मेरे पास लाते हो वो काम सब कुरैशी तमाम कर दी है कि आने वाले इलेक्शन में भी बहुत कुरैशी हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 5 कुरैश नगर में। मैं आपको बता दूं, यहां पर आज एक अहम मीटिंग ली गई थी रिजवान कुरैशी द्वारा। उन्होंने इस मीटिंग में का मेन मकसद ये था कि एरिया वालों से यानी बड़े बुज़ुर्गों से पूछना था, इजाज़त लेना था कि उनका किस तरह से सपोर्ट रहता है। इस मीटिंग में आप विजुअल में साफ देख सकते हैं कि उनको उनके एरिया वालों का किस तरह से सपोर्ट दिख रहा है। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए रिजवान कुरैशी और उसके साथ साथ इलाकों वालों ने क्या जानकारी दी और उनका क्या मुकाम है इस इलेक्शन को लेकर, देखिए आगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम आए हुए लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अब मेरे मोहल्ले वालों और जो मेरे साथी बाराती यहाँ खड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कई दिनों से वार्ड नंबर 5 में एक खलफसार चला है कि एक कुरैश बिरादरी को कमतर गिना जा रहा है। कमतर गिनने का मतलब ये है कि इनका 2022 से वोट है, इनके अंदर लड़ने वाले 3 कैंडिडेट हैं। जो 3 लोग जुड़ने वाले हैं उनको ये कहीं ना कहीं आशंका थी या शक था कि यार ये तीनों अगर लड़ लेंगे तो इनका तीनों का वोट डिवाइड हो जाएगा। तो ये जब तीनों का वोट डिवाइड होगा तो इनके पास वोट बैंक कम है। तो ये तीनों का रुझान ऐसा था कि हम ये कसाई बाड़ा छोड़ते हुए हम दूसरी तरफ कम्युनिटी में पैनल बनाते और ये वार्ड को छोड़ देते। अब ये वार्ड को छोड़ना, जैसे 2017 में इलेक्शन हुआ था, उसमें मेरा भाई काउंटेंस किया था, वो 2nd पोजीशन पे हारा था, तो वहाँ से अभी तक का वार्ड था लावारिस। उसमें लावारिस होने के बावजूद भी हम लोग ने बहुत काम करे, लेकिन वो काम का मुद्दा मैं बाद में लाऊंगा। जो आपने सवाल किया मैं उसका जवाब दूंगा। तो मेरे को आज ये बताना था, जो 3 लोगों के साथ मेरे को जुड़ना है, वो जुड़ने के लिए मेरे पास क्या ताकत है आप लोग न्यूज़ के माध्यम से उनको बताओगे। और जो शोर हुआ है आज मेरे मोहल्ले में, ये उनको खुद ही उजागर करेगा कि रिजवान कुरैशी को पैनल में लेना है तो पूरे पैनल की कामयाबी है। इस तरह से दो लोग और हैं जो कुरैशी समाज से ताल्लुक रखते हैं, आप किस तरह से? मैं दोनों को इस तरीके से देखूंगा कि जो एक कैंडिडेट है वो पुराने 4 बार के जीते हुए माजी नगर सेवक, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका भी एक वक्त है, एक दौर था। मैं उनको यही कहूँगा कि अब तुम्हारा वक्त था जब तक हमने तन मन धन से तुम्हारा काम किया, तुम्हारा साथ दिया। आज स्थिति ऐसी है कि हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारा साथ दो, हमारी सरपरस्ती करो, हमारे सर पे हाथ रखो और हमको गाइडेंस करो ताकि ये चीज़ों का सिलसिला आगे चलता रहे। एक उम्मीदवार है, वो हमारे जो भी है वो हमारे साथ के ही है, हमारे भाई जैसे ही है, हमारा उनसे भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। बस उनको भी एक उम्मीद जागी, उनको भी ऐसा लगा कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता हूं, तो वो कर रहे हैं। मेरी लड़ाई अभी तो फिलहाल किसी से है नहीं। ये अच्छा सवाल आपने किया है।
देखो मेरी लाइबिलिटी ये है कि मैं हूँ कुरैशी, पहला प्रेफरेंस मेरी जमात मेरी बिरादरी को है। उसके बाद भी मेरे पास जो अदर कास्ट से लोग हैं, मोमिन खान, ये सारे जो लोग हैं जात बिरादरी के लोग, जिनकी एक की कम्युनिटी है, जिनका खुद का वर्सेस है, ये सब लोग भी मेरे समर्थन में रहते हैं और मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला कर रहते हैं। ये जनरल मीटिंग करने का मकसद ही यही था कि आप लोग आओ और अपने इजहार मेरे साथ रहने का इजहार करो। तो उन लोगों ने आके मेरे को ताकत दी है, तो मेरे को ये चीज़ का कॉन्फिडेंस हो गया कि पूरे कौम के लोग, मेरी उम्मत के लोग जो मेरे वार्ड में है, ये सब मेरे साथ है, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, कुरैशी हो, मोमिन हो, खान हो। ये आज आने के बाद इन लोग ने सबूत दे दिया कि मेरे पास ये ताकत आज भी जिंदा है। आपका इलेक्शन जात बिरादरी में लड़ेंगे या डेवलपमेंट में लड़ेंगे? ये डेवलपमेंट की लड़ाई है। बस ये है कि कम्युनिटी के वोट बैंक जो यहाँ है, डिवाइडेशन है, उसको थोड़ा सी नज़र रखते हुए हम लोग को काम करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ मुद्दे तो ऐसे है कि ज़्यादातर लोग यही गटर और नाले पे ही लगे हैं, तो ये तो कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि नगर सेवक जब आता है तो नगर सेवक रहते जब कुर्सी पे वो बैठता है तो ये साफ़ सफाई और गंदगी का काम जो गटर के वो ऑलरेडी होना शुरू हो जाते हैं। आरओके डिपार्टमेंट वो सब चीज़ को बराबर तजवीज़ देने लगते हैं। तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि मैं आऊँगा तो मैं गटर बनाऊँगा, मैं ये बनाऊँगा, वो बनाऊँगा। लोगों ने फ़ंड लाया, मैंने भी एक फ़ंड लाया हूँ और मेरे 2 फंड और वहाँ पड़े हैं। तो ये इलेक्शन आचार संहिता लग गई, वो चीज़ें मेरी किसी वजह से रुक गई। तो डेवलप का काम ऐसा है कि मेरे को पहले मेरे मोहल्ले में जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, पानी को लेके, ड्रेनेज को लेके, सलाटर हाउस को लेके, बहुत से मुद्दे हैं। अब इलेक्शन है तो मैं सलाटर हाउस का मुद्दा नहीं उठाऊंगा, ताकि ये एक एजेंडा हो जाता है कि जिसको भी इलेक्शन लड़ना है तो कुरैशी लोग की दुबती रह है, उसके ऊपर एक मौजू बना और उसके ऊपर अपनी सियासत खेलो। मैं साफ़ सुथरा काम करता हूँ, सलाटर के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। मैं रहूँ तो भी खड़ा हूँ, नहीं रहूँ तो भी खड़ा हूँ। मेरे बहुत से चीज़ें मेरे दिमाग में जो डेवलप को लेके है, मैं बहुत आगे चलता हूँ। मेरा एजुकेशन को लेके भी है, मेडिकल कैंप को, मेडिकल लाइफ को लेके भी है, पढ़ाई को भी है, और जो मोहल्ले में बेवाओं को सुविधा मिलना चाहिए, जो सीनियर सिटीजन को सुविधा मिलना चाहिए, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग पकड़ के रखे हुए हैं। और आपके माध्यम से मैं सब कॉन्सेप्ट खोलूँगा नहीं, ताकि ये लोगों को मुद्दा मिल जाता है, लोगों को अपनी बाइट देने का जरिया बन जाता है। 24 साल हो गए महानगर पालिका बने। हाँ, आपके अगर इलाके डेवलप हो चुके हैं, मगर काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका कसाईवाड़ा माना जाता है। जबकि महानगर पालिका यहाँ से ठीक हो 10 कदम दूर। उसकी खास मेन वजह ये है, 2007 से पहले तक के हमारे जो नगर सेवक थे, सलीम भाई माजी नगर सेवक, ये बराबर सीट पे कॉन्टेस्ट करते रहे, जीतते रहे। ये चीज़ें वहाँ तक का सहमत थी। अब 2000 में एक हादसा होने के बाद चीज़ें सब बिखर गई, जमातें टूट गई, लोगों की दोस्ती टूट गई, बहुत से सारे खलफसार हुए। मैं सारे चीज़ों को 1 to 1 बताना नहीं चाहूँगा। 2007 से 12 तक का ये जो मामला चला, यहाँ से डेवलपमेंट रुकता चला गया। 12 में हमने कॉन्टेंस किया, हम सेकंड पोजीशन में आए, हम हारे। फिर 12 से 17 तक का ये जो सफ़र चलता गया, ये सब चीज़ों को अगर देखा जाएगा तो ये डाउन फेज पे आ गया। तो इस वजह से मैं बोलूँगा कि ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो हम किसी को तहमत या किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है या तुम्हारी वजह से ये चीज़ों का नुकसान हुआ है। ये नसीब चला, चीज़ें समेटने में, जब को इकट्ठा करने में वक्त लगा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने फिर वो चीज़ को इकट्ठा कर दिए, लोगों को एक कर दिया है, ताकि ये लोग मेरे को इलेक्शन जिताएंगे और फिर एक होने का हम लोग दावा करेंगे। क्योंकि हमारे इधर इतिहास रहा है आज कई सालों से, मैं जब से होश संभाला उससे पहले से भी, कि कुरैशी नुमाइंदा एक हमेशा रहा है महानगर पालिका में। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अभी भी मेरे मोहल्ले वाले से उम्मीद करूंगा कि ये सिलसिला लोग आगे तक का बरकरार रखेंगे। ये उम्मीद मैं आपके चैनल के माध्यम सबको बोलता हूँ। फाइनल का कुछ फाइनल हुआ? पैनल का हमारा बाबा बाउद्दीन मलिक मोमिन, ये हमारे 3 का पैनल का चर्चा चला है। चर्चे का विषय ये है कि जो 3 कैंडिडेट हमारे वार्ड से लड़ने के चक्कर में है, तो थोड़ा सी उन लोग मतलब मिस गाइड हो रहे हैं कि इनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और आज का प्रोग्राम ये मेरा बता देगा कि उन लोग को मेरे को लेना है, और अपने पैनल को अगर जीतना है तो रिजवान कुरैशी के साथ जुड़ना है। बन रहा है ये कोई पार्टी के इसके ऊपर पार्टी लेवल पे बनेगा कि किस तरह से रहेगा? अभी पैनल का मुद्दा ऐसा है कि मलिक सेठ जो है शरद पवार गुट में है, और बाबा भाई जो है वो समाजवादी में है। तो ये अभी इन दोनों का अलायंस होता है नहीं होता है, ये चैप्टर आगे का है। बस ये हम लोगों की एक मोहब्बत है, हमने एक हमारा झुकाव तो हमारा दोनों तरफ है, क्योंकि हमारे लिए दोनों चाहिए। मलिक भाई भी हमारे चाहिए, बाबा भी हमारा दोस्त है, और हम लोग काफ़ी सालों से हम एक साथ है। कोई भी मुद्दा रहता है मैं अकेले नहीं करता हूँ, उसमें मेरे साथ बाबा और मलिक सेठ का सहयोग रहता है, तो ही मैं कोई काम अंजाम देता हूँ।
पूरे मोहल्ले का सपोर्ट है और हमारे पैनल का भी सपोर्ट है, निज़ामपुरे का सपोर्ट है, जैतूनपुरा, इस्लामपुरा, हमारे जितने भी दोस्त अहबाब है, जितने भी साथ में काम करने वाले लोग हैं। और याद रखो, अच्छा आदमी अच्छे नुमाइंदे को पसंद करता है, गलत आदमी को पसंद करता है। आज इतनी भारी अक्सरियत, इतनी मेजॉरिटी आप लोगों ने खुद देखा कि लोग अपना कीमती वक्त निकाल के आए और रिजवान कुरैशी के हक़ में हाथ बुलंद किए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये हमारे लिए आज शुरुआत है। और आचार संहिता लागू हो चुकी है और उसका भी हम लोग बहुत सख्ती से पालन कर रहे हैं कि किस्म की कोई भी हमारे गलती ना हो। आज आवाम, कुरैश नगर के आवाम के तरफ से इस्लामपुरा, जैतूनपुरा, निज़ामपुरा, हर हमारे जो भी दीगर अफराद भाई लोग हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब लोग हैं, आज हर आदमी के ज़बान पे एक ही नाम है, रिजवान निसार कुरैशी साहब को भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला 2026 महानगर पालिका के इलेक्शन में कुरैश नगर से हम लोग कामयाब करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपकी समाज से 2 कैंडिडेट और है, तो क्या लगता है आपको कि आपका समाज एक साथ हो पाएगा? होगा आपके वोट बढ़ेंगे? देखिए, ऐसा है, अभी तो ये चीज़ के बारे में तबसरा करना बराबर है, अच्छी बात नहीं है। ये जमहूरियत है, हर आदमी को पूरा हक है कि वो अपने तरफ से अपना पक्ष रख सकता है, खड़े हो सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। मैं सिर्फ मेरी बात करूँगा, मेरे आवाम और मेरे लोग, मेरे दीगर अफराद लोग, मेरे दोस्त अहबाब, कुरैश नगर के मेजॉरिटी रिजवान निसार कुरैशी साहब को पसंद करती है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में 2026 के महानगर पालिका कॉरपोरेशन के इलेक्शन में हम ये साबित कर देंगे कि हमने जो कहा उसको कर दिखाया। अल्लाह उसकी कामयाबी दे और लास्ट तक का तुम्हारे को दे मालिक, और सबकी दुआ साथ में रहे इंशाअल्लाह। आपको बताऊं, मोहल्ले की वास्ते मोहल्ले के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह सीट को कामयाब करेंगे। हमारे वार्ड का मेंबर रिजवान कुरैशी बने और रिजवान कुरैशी हर काम में आगे बढ़ के आते हैं। रिजवान कुरैशी को जब याद करो, रिजवान कुरैशी आधी रात को हमारे लिए खड़े होते हैं। हमारी तो उम्मीद यही है कि हम रिजवान कुरैशी को ही जिताएं। वार्ड में बड़ी बड़ी समस्याएं यही रहेंगी, सफाई की, गटर की, और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो रिजवान कुरैशी फ़ौरन आगे बढ़ के आते हैं। रिजवान कुरैशी किसी चीज़ के लिए हमको इंतज़ार नहीं करवाते, सोते भी होते हैं तो तुरंत उठ के चले आते किया, लेकिन वो बात नहीं है। लोगों की बुराई करके कोई नतीजा नहीं है, जो निकला वो गया। हमको किसी की शिकवा नहीं करना है फिलहाल, खाली हमको फिल्म बनाना है और हमको कारोबार यहाँ का देखना है, सब क्या है क्या नहीं है, सबको लेके चलना है। बरादरों को और बजाय मेहरबानी के हमारे रिजवान भाई को भारी अक्सर से जिताया जाए और आगे इनको बढ़ाया जाए। चलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, इंशाल्लाह। इससे पहले भी करी उन्होंने समस्या हल और अभी भी करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले भी पैप डाले थे, बहुत सी समस्याएं हैं, इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएंगी अब इनके आने से।